Hello everyone, my name is तुषार सक्सेना. So welcome back to our YouTube channel Excel Study Point. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि परसेंटेज के बारे में हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था. ठीक है, तो वही रेशोज़ हमारे सामने, वही फ्रैक्शंस कुछ आपके सामने लिखे हुए हैं. जैसे कि देख सकते हैं आप 1/2 को 50% लिखा हुआ है, 1/3 को 33.33% लिखा हुआ है, 1/4 25% है, 1/5 20% एंड सो ऑन. हमने लास्ट क्लास में बात करी थी 1/7 तक, है ना. तो 1/7 हमें पता है कितना होता है, 14.28% होता है. ओके, तो जैसा कि अब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास आज कितने हैं, कहाँ तक हैं फ्रैक्शंस. ये है हमारे पास 1/20 तक. 1/20 की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5%. लेकिन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिन फ्रैक्शंस का बहुत बार यूज़ होता है क्वेश्चन में, एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो एंड वेरियस एग्जामिनेशन जिसमें मैथ्स आती है, उनमें कुछ फ्रैक्शंस का यूज़ होता है, कुछ परसेंटेजेस का यूज़ होता है. ठीक है, तो वो परसेंटेज आप याद, इस टेबल को पहले तो पूरा याद करना. तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एग्जाम्स में. वो है ये 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हम कन्वर्ट करें परसेंटेज में तो वो कितनी आती है, 12.50. ठीक है, 12.5 कितना होता है, 1/8. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ कैसे आती है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि 1/8 की, जैसे कि मैंने बताया, ये होती है कितनी, 12.5 होता है ना. तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, 1/8 इंटू 100 है. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू हमने क्या किया, 100 किया, तो ये आ जाएगा आपका 12.5%. ऐसे ही अगर एग्जाम में कहीं पे 12.5% लिखा आता है तो हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्या, 1/8. ठीक है ना. तो ये हम कैसे कैसे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल के लिए आप ये कुछ रेशोज़ हैं, वो फ्रैक्शंस हैं, आप इसे एज इट इज़ याद करना. ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें मैं मार्क कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको याद करना. ये 1/12 तक आपको ढंग से अच्छे से याद होना चाहिए. 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 8.33. 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 9.09. सिमिलरली 1/9 की कितनी होती है, 11.11. देखो ये दोनों आपस में क्या है, ये 1/9 और 1/11 आप जस्ट अपोजिट टाइप के हैं, थोड़ा उल्टा है याद करने का तरीका. 1/9 आएगा तो हम बोल देंगे 11.11, 1/11 आएगा तो हम बोल देंगे 9.09. ठीक है ना. एक मैंने एग्जांपल लेके बताता हूँ एग्जाम में किस तरीके से हम यूज़ किया जाता है. जैसे कि आपके सामने एग्जाम में आ जाता है, एक पर्सन है जिसकी इनकम है 28,000. सपोज दैट वो पर्सन का नेम है तुषार. ठीक है, उसकी इनकम है 28,000 है, और एग्जाम में बोलता है कि वो अपनी इनकम का 14.28% क्या करता है, सेव करता है. तो भाई अब हम इसका 14.28% निकालेंगे, क्या ये ईजी टास्क है, बिल्कुल भी इजी नहीं है. इस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हम लोगों के लिए. तो अगर हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है 14.28% की, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है. जो कि हमें पता है 14.28 कितना होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1/7 होती है. तो बस सिंपली अगर हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, बताओ क्या लिखेंगे हम इसकी जगह, 1/7. अब क्या 7 से हम इसे जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा. ठीक है ना. तो देखो कितना इजी हो गया. अगर हम इसका 14.28 निकालते तो डिफ़िकल्ट होता थोड़ा. अगर आपको इसका फ्रैक्शन पता है तो देखो कितना इजीली आपने बता दिया कि इस बंदे की जो सेविंग होगी, उसकी कितनी सेविंग होगी, 4000 रुपीज़ इसकी सेविंग होगी. ठीक है, तो आओ मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एसएससी के. ठीक है, आओ. ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि एसएससी में आ चुका है, तो पढ़ते हैं. आओ. अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज मंथली इनकम. ठीक है, तो ये लाइन देखो क्या, कितना स्पेंड करता है, 75% वो बंदा अपनी इनकम का खर्च कर देता है. तो अभी हमें नहीं पता उस पर्सन की इनकम कितनी है, तो लेट कर लेते हैं हम उस पर्सन की जो इनकम होगी. ठीक है, उस पर्सन की इनकम को मैं मान लेता हूँ. अभी हम बेसिक से कर रहे हैं, आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा इसके और भी इजी तरीके होते हैं. इसे रेशो मेथड से भी किया जा सकता है, और भी कई सारे हैं, वो आज हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा. ठीक है, अब देखो इनकम का कितना स्पेंड कर रहा था, बताओ. ये एक्सपेंडिचर मान लेते हैं यहाँ. ठीक है, इसे एक्सपेंडिचर मान लेते हैं. कितना स्पेंड कर रहा था, एक सेकेंड. ठीक है, 75% क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था, स्पेंड कर रहा था. ठीक है,
तो अगर इनकम 100x है, एक्सपेंडिचर 75 है, ठीक है 75x है, तो बताओ सेविंग कितनी होगी? 100 माइनस 75 होगी कि नहीं होगी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है? सेविंग ही तो होता है। जैसे कि आपकी इनकम है 100 रुपीज़, आपने 70 रुपीज़ क्या कर दिए? स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, तो सेविंग कितनी आएगी? 30 रुपीज़ ही तो आएगी। 100 माइनस 70 30, वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है, देख सकते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 50%, इनकम पहले कितनी थी? 100x थी, नाउ वो बोलता है 50% इंक्रीज हो जाती है। 100 का 50% कितना होगा? 50x होगा। अब 50 बढ़ जाती है, 100 थी 50 बढ़ गई, कितनी हो गई? 150x हो गई। गॉट इट? आया समझ में? आओ आगे पढ़ते हैं। अब क्या बोलता है? द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 80%, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है? 80% इंक्रीज हो जाता है। तो 75 का जब आप 75x का 80% निकालोगे, परसेंटेज निकालना आता है ना, परसेंट अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया है, तो इसका आ जाएगा आपका सॉल्व करके कितना आएगा बताओ? 60x आ जाएगा। तो 60x क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। पहले 75 था, 60x बढ़ गया, तो 75 प्लस 60 कितना हो जाएगा बोलो? 135x, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आप सेविंग निकाल सकते हो, इजीली बता सकते हो। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 150 माइनस 135, 15x, ये अब हमारी सेविंग आ गई। अब वो बोलता है कि देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन हिज मंथली सेविंग। तो हमें बताना है कि उस बंदे की सेविंग में इंक्रीज कितना हुआ है या फिर डिक्रीज कितना हुआ है। फिलहाल के लिए हम ये देख के तो अभी भी बता सकते हैं 25 से 15x हो गया, तो इन सेविंग क्या हुई है हमारी? डिक्रीज हुई है, ऑब्वियस ही बात है। तो ये वाले ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, जहाँ पे इंक्रीज लिखा है उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब आओ, अब हमें देखना है कितना सेविंग डिक्रीज हुई। तो ये है, दिख रहा है ना, मैं 10x हुई, 25 से 15 हो गई, तो कितना हो गई? 10x डिक्रीज हो गई। लेकिन हमें उसने ये नहीं पूछा है, उसने बोला कि परसेंटेज में बताओ कि कितना डिक्रीज हुई है। तो परसेंटेज हमेशा याद रखिएगा इनिशियल वैल्यू पे निकलता है, हमेशा इनिशियल वैल्यू पे निकलता है। सेविंग इनिशियल कितनी कर रहा था वो? 25, तो 10/25 परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसे काटो, x से x गया, 25 4 जा 100, 4 10 जा 40, तो 40 क्या? 40% उस आदमी की सेविंग क्या हो गई? कम हो गई। तो इसका आंसर एज सिंपली ये आ जाएगा, डिक्रीजेज बाय 40%, ठीक है। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन है जो हमारे बैंकिंग, एसएससी और अदर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो हम आगे आगे बात करेंगे उन क्वेश्चंस पे, जैसे कि वोटिंग रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वाटरमेलन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आगे फर्दर क्लास में बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन भी दूंगा, उसका सब आप लोग सारे बच्चे कमेंट में उसका आंसर बताएंगे। गॉट इट? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।